नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं झारखंड की खबर से, क्योंकि झारखंड से बेहद अहम खबर सामने आई है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिली है। बड़ी खबर बता दें आपको, जमीन घोटाले मामले में सोरेन को जमानत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी है, बेल दी है। सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे हेमंत सोरेन। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। सोरेन के खिलाफ बता दें आपको कि बड़गाई अंचल की 8.40 एकड़ की जमीन के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से 30 मार्च को चार्जशीट दाखिल की गई थी। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि हेमंत सोरेन को जमानत मिल चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, हाईकोर्ट के आदेश पर हेमंत सोरेन को जमानत मिली है, यानी कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, जमीन घोटाले में जमानत। हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओमशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमशील, लंबे इंतजार के बाद हेमंत सोरेन को जमानत तो मिली है, लेकिन किस तरह से जमानत मिली है, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रही, क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, लगातार हेमंत सोरेन द्वारा याचिका डाली जा रही थी, जमानत याचिका डाली जा रही थी। पूर्व में भी आपने देखा होगा, बीच में हाईकोर्ट ने भी इसे खारिज किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक वो गए थे, वहां पे भी खारिज हो गया था। लेकिन ठीक कुछ दिन बाद एक बार फिर से याचिका डाली जाती है। जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही होती है तो तमाम तरीके की दलीलें दी जाती है ईडी की तरफ से कि एक तो जमीन घोटाले का जो ये मामला है, 8.86 एकड़ का जो जमीन है, वो आरोप ये लगाया जा रहा था कि ये कब्जा किया हुआ जमीन है। ईडी ने ये दलील दी। और जो चैट्स निकल कर सामने आए हैं उसमें भी यही कहा जा रहा है कि उसमें 8.86 एकड़ की जो जमीन थी उन्होंने ये अपने अंडर में लिए हुए थे। और अगर पीएमएलए एक्ट की अगर बात करें तो उस एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला हेमंत सोरेन पर बनता है। अब इन्हीं सारी दलीलों को लेकर ईडी अपनी दलीलें रख रही थी हाईकोर्ट के समक्ष में। लेकिन जब हेमंत सोरेन के वकील का जब अपना दलील दे रहे थे तो साफ तौर पर उनके तरफ से यह कहा गया कि अगर इनको जमानत मिलती है, अगर हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है तो ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं जांच में ये सहयोग नहीं करेंगे और जांच में आंच पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वही हेमंत सोरेन का कहना था कि अगर हम ये जो केंद्र है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है। और जो चैट्स भी निकले हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि 8.86 एकड़ की जो जमीन है उसमें बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही गई है। उसमें कहीं जिक्र नहीं हो रहा कि ये मेरे नाम पर है या फिर मैं इसका कब्जा किया हुआ हूं। तो तमाम सारी दलीलों को सुनते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि अब हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आ सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब ईडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, क्योंकि जिस तरीके से आपको याद होगा जब अभी अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से जमानत मिल गई राउज एवेन्यू कोर्ट से, उसके बाद फिर हाईकोर्ट में ईडी तो ठीक अगले दिन उनको काउंटर करती है और एक चुनौती देती है हाईकोर्ट में भी, तो उनकी जमानत रुक जाती है। तो अब क्या देखने वाली बात यह होगी कि हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिली है तो क्या ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, यह बड़ा सवाल है। नेहा, ओमशील, ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। इसके साथ ही जानकारी क्या है जेल से बाहर आने को लेकर, कितने बजे तक जेल से बाहर आ सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस है इसका? देखिए, बिल्कुल आज देर शाम तक कहा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे पेपर वर्क्स होते हैं और उसके बाद जब मेडिकल वगैरह हो जाएगा और सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज देर शाम तक, नहीं तो कल वो हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि हेमंत सोरेन जब बाहर आते हैं, क्योंकि जेएमएम के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और लोग पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं और झारखंड में एक तरह से जश्न का माहौल है। और चंपई सोरेन के भी अगर हम सूत्रों की माने तो वो भी काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और उनके हेमंत सोरेन के स्वागत कैसी की जाए जेल के बाहर से ही, उसकी तैयारी में चाहे वो हम बात करें जेएमएम की या फिर कल्पना सोरेन की, पूरे तरीके से हेमंत परिवार जुट चुका है।
बिल्कुल ओमशील, हेमंत परिवार जुट चुका है। सवाल ये है कि अगर ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेती है तब हेमंत सोरेन के पास क्या कोई विकल्प बचता है, या फिर केजरीवाल की तरह उनकी जमानत पर स्टे लग जाएगा और उसके बाद फिर सुनवाई के बाद ही फैसला सामने आ पाएगा? देखिए नेहा, जमानत अभी हाईकोर्ट से मिली है और अगर आज देर शाम तक या फिर कल ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख अगर करती है तो हो सकता है कि जमानत पर रोक हो जाए। लेकिन अगर आज देर शाम तक सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होता है और हेमंत सोरेन जेल के बाहर आ जाते हैं तब थोड़ा मुश्किल होगा ईडी के लिए भी। लेकिन अब संभावनाओं का खेल है, अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है हेमंत सोरेन के जेल के आने से पहले ईडी या नहीं करती है। ये एक बड़ा सवाल है। ओमशील, ये भी बड़ा सवाल है। साथ ही में ये जानना, दर्शकों को हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि कोर्ट में किस तरह की बातों को ईडी की ओर से रखा गया, क्योंकि जमानत का विरोध अगर किया गया है तो किस आधार पर कौन से वो बिंदु होंगे जिनको लेकर ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है? देखिए कई सारे बिंदु हैं, चाहे वो जिस तरीके से ईडी दलील दे रही थी हाई कोर्ट में, और पूर्व के दिनों में भी ईडी हमेशा से यही कहते आई है कि हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो जांच में कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकते हैं अगर वो जेल के बाहर रहे तो क्या इसको लेकर, इस पॉइंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी? और उसके बाद जो ये कहा जा रहा था कि जो चैट्स मिले हैं विनोद कुमार के, जो जिससे हेमंत सोरेन की बातचीत होती थी इस पूरे जमीन को लेकर, 8.86 एकड़ की जो जमीन है उसको लेकर जो बातचीत होती थी, उसमें कई सारे चैट्स हैं। लेकिन हेमंत सोरेन और उनके वकीलों का कहना है कि ये कब्जा करने के लिए नहीं, ये सिर्फ एक बैंक्वेट हॉल के लिए है और इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि ये जमीन मेरी है या फिर इस पर मेरा कब्जा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब इन सारे बिंदुओं पर मानती है या फिर ये सारे बिंदु सुप्रीम कोर्ट के लिए कन्विंसिंग साबित हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये देखने वाली बात हो। बिल्कुल ओमशील, अब देखना होगा कि ईडी का क्या कुछ रुख होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।